अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत गाइस। आज का जो हमारा रिएक्शन होने वाला है एक ज़बरदस्त मूवी पे। गाइस, मेरा नाम इमरान है और मेरा नाम खदीजा। और खदीजा ने बोला है कि आज जो है ना मूवी पे एक जो है ना रिएक्शन देंगे और इनका फेवरेट मूवी है, हाँ। लाडला मूवी है। बहुत ज़बरदस्त है। अनिल कपूर अनिल कपूर और सिद्धार्थ रवीना। अनिल कपूर उसका फेवरेट है। हाँ, एक एक्टर जबरदस्त। हैं। चलते हैं इस मूवी को एंजॉय करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, ठीक है। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आ गया अनिल कपूर। मैडम, ये इलेक्शन वो बेईमानी से जीता है। ओहो, नहीं भंडारी, नहीं। इस तरह जोश में आने से कुछ नहीं होगा। अपनी बेइज्जती का बदला तुम जरूर लोगे, लेकिन तुम्हारे तरीके से नहीं, हमारे तरीके से। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। आइडिया? आपके दिमाग में? हाँ है रावत। जिस आइडिया से भंडारी अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेगा और इसके यूनियन लीडर ना बनने से हमें जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसा भी क्या आइडिया डैड? शीतल जेटली का खून। इसका कौन? डरो मत भंडारी, तो सीधा उस खून के धब्बे तुम्हारी आस्तीन पर अच्छा। अब ये जो है ना, ये बदला लेने के लिए जो है ना, शीतल जो लड़की है उसका हाँ। जो है ना, उससे बदला लेने के लिए। नहीं आएंगे। वो कैसे? सुना है तुम्हारी फैक्ट्री में कुछ दिन पहले एक मजदूर का हाथ कट गया था। जब हादसे में हाथ कट सकता है तो गर्दन क्यों नहीं कट सकती? मिस्टर जगमोहन, हमारी फैक्ट्री के नए रूल्स एक बार सुना दो, ताकि नए यूनियन लीडर को हमारे नए नियमों के बारे में पता चल जाए। फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर 1 मिनट भी देरी से पहुंचा तो उसे हफ्ते भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओहो, How dare you touch me? हाय, क्या रूम है। जबरदस्त एंट्री मारी है। हमजा भाई, एक बॉल और टेप देना। पहला थप्पड़ तुम्हारे थप्पड़ का जवाब था, हिसाब बराबर करने के लिए। दूसरा थप्पड़ फौरन जाकर जो तुम हिंदुस्तानी सभ्यता भूल चुकी हो उसे याद दिलाने के लिए। अभी इसने जान बचाया, तीसरा हालांकि जान बचा दी इसकी, हाँ, ठीक है, जान बचाया, फिर भी जो है ना इसने जाके थप्पड़ उसको मारा। यार, इस तरह तो नहीं करना चाहिए। थप्पड़ तुम्हारे घमंड का जुर्माना था और चौथा तुम्हारी बदतमीजी का सूत। चाहता तो तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब तुम्हें बाहर भी दे सकता था, लेकिन मजदूरों के सामने उनकी मालकिन बेइज्जत ना हो जाए इसलिए खामोश रहा। क्या समझती तुम अपने आप को कि मजदूर तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है जिनके साथ तुम जैसा जी चाहे वैसा सलूक करोगी? सॉरी मैडम, मैं वो मजदूर नहीं हूं, बल्कि मैं वो मजदूर हूं जो अपने बदतमीज मालिक का दिया हुआ बोनस उन्हें सूद समेत वापस लौटाता हूं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। हाँ, तुम चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल सकती हो, मगर सारे मजदूरों को उसकी वजह बतानी होगी। और इस बंद कैबिन में क्या हुआ है उसे बताने में तुम्हारी बेइज्जती होगी। चलता हूं मैडम। जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछता हूं। उस रोज मैंने तुम्हारी कार को छुआ, तुमने अपनी कार को आग लगा दी। आज मैंने तुम्हारे बदन को छुआ है, आज क्या करोगी तुम? गुड बाय।
शाबाश गुस्सा आ गया जी। शीतू, क्या हुआ शीतू बेटी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? शितू लेकिन आज आने में इतनी देरी कैसे कर दी? जानती है कितनी फिक्र हो गई थी हम लोगों को। क्या बात है बेटी, इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रही थी? बहुत जरूरी फैसले पे गौर कर रही थी। जरूरी फैसला? हाँ पापा, आप हमेशा मेरी शादी के लिए परेशान रहते थे ना, मैंने शादी का फैसला कर लिया। सच? मगर शादी के लिए तो एक लड़का उस लड़के को आप अच्छी तरह जानते हैं। जानता हूँ। कौन है वो लड़का? मेरी फैक्ट्री का नया यूनियन लीडर राजू। राजू? यू मीन राज वर्मा? मैं जानती थी आप ये सुनकर जरूर चौंकेंगे, मगर फिक्र मत कीजिए पापा, ये कोई जल्दबाजी में किया हुआ फैसला नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से सोच समझकर किया हुआ फैसला है। मेरी 1000 बदतमीजियों के बदले में आज उसने मेरी जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। आप हमेशा कहते थे ना कि मुझे जैसा लड़का चाहिए वो इस धरती पर नहीं मिलेगा। नहीं पापा, मिल गया। ये वही लड़का है जो सिर्फ मेरे लिए पैदा हुआ है। मेरा जबरदस्त हाँ? यस, आपने ये मुझे क्या क्यों दिया? बुलाया? अच्छा ये यार वो लड़की, क्या नाम है इसका यार, एक मूवी में देखा था मैंने हम्म, इसको। सपना, सपना। हाँ हाँ नाम कुछ और ही है, काजल शायद, इस तरह कोई नाम है कोई, क्या सपना, रवीना कपूर। हाँ, रवीना नाम रवीना तो है। रवीना कपूर। अच्छा ये जो मूवी, इसका मैंने अखियों से गोली मारे, क्या एक्टिंग की थी इसने, याद है आपको? तो चलते हैं। एक लड़की एक लड़के को अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाती है? जरूर कोई जरूरी बात होगी। कहो क्या बात है? तुम खुद ही समझ जाओगे, मेरी आंखों में झांक के देखो, क्या कहती है? आंखों नजरों की जुबान में जरा कम समझता हूँ, इस मामले में जरा बुद्धू। तो ठीक है, मैं ही साफ साफ कह देती हूँ, हाँ यही ठीक रहेगा। I love you। अरे सुनो तो, कहाँ भाग रहे हो? अरे अरे काजल, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आज तक किसी लड़की ने मुझे आई लव यू नहीं कहा, ना ही मैंने किसी लड़की को आई लव यू कहा है। तो तुम क्या समझते हो? तुमसे पहले मैंने 10 लोगों को I love you कहा है और तुम 11वें हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो तुम साफ साफ कह दो। नहीं काजल, तुम मुझे बहुत पसंद हो। हाँ, तो फिर प्यार का इकरार क्यों नहीं करते? डर लगता है। एक काम करो, कल संडे तुम अपने पिताजी को लेकर मेरे घर पहुंच जाना। एक बार मेरी माँ इजाजत दे देना तो फिर मैं एक बार क्या 100 बार कह सकूंगा। क्या? वही आई लव यू। पापा जी, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसमें एक लड़का काम करता है, राजू। अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं उसके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। ये भी जबरदस्त कह रहा है। ये क्या काजल, ये सब खत में लिखने की क्या जरूरत थी? पापा जी, ऐसी बातें एक बेटी तो सिर्फ अपनी माँ से किया करती है। आज अगर वो होती तो खैर, इसलिए मुझे खत का सहारा लेना पड़ा। पापा जी, हम कल ही राजू के घर बात करने जाएंगे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटी, तूने जो भी कदम उठाया होगा बिल्कुल सही होगा। सच? हाँ। कहिए भाई साहब, आप Whatever you do, it's better with a website. Introducing Hostinger Website Builder. जैसे बड़े आदमी का हमारे घर कैसे आना हुआ? घर बार और रुपए पैसे से भले हम बड़े हों, लेकिन आपके सामने झोली फैलाने आया हूँ। घुमा फिरा कर बात करना तो मुझे नहीं आता भाई। सीधी बात यह है कि मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं तो ये उम्मीद ही खो बैठा था कि मेरी बेटी की कभी शादी भी होगी, इसलिए कि उसे कोई लड़का ही पसंद नहीं आता था। मेरी खुशकिस्मती है कि उसे आपका बेटा पसंद आ गया। अरे काजल, तुम यहाँ कैसे? जी बस यूं ही माँ जी से मिलने चली आई थी। अरे तो बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। बिल्कुल सही वक्त पर आई हूँ। बहन जी, अब अपने मुंह से मैं अपनी बेटी के बारे में क्या कहूँ? आप काजल से पूछ लीजिए कैसी है वो। जी मैं? अरे भाई, सबसे ज्यादा वक्त तो तुम उसके साथ गुजारती हो।
अगर शीतल की शादी इनके राजू के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा माँ जी। इनकी बेटी से ज्यादा अच्छी बहू और दूसरी कोई नहीं मिलेगी आपको। काजल? हाँ पापा जी, हमारी मालकिन से शादी करके राजू की किस्मत का तारा ही चमक उठेगा। याद है माँ जी, एक दिन राजू के लिए लड़की तलाश करने की जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी। इनकी बेटी से ज्यादा अच्छी लड़की तो मैं कभी तलाश ही नहीं कर पाती। हमारी मालकिन तो खूबियों का खजाना है, खूबसूरत इतनी कि हमेशा नजर उतारने को दिल चाहता है, और ज़हीन इतनी कि 1 रुपए को 1 लाख बनाने की पूरी काबिलियत है उनमें। और खुशकिस्मत इतनी कि दुनिया को तो क्या, अक्सर मुझे भी उनकी किस्मत से जलन होती है। रो क्यों रही है? स्टोरी बताइए, तारीफ करिए। शादी ब्याह के संजोग तो ऊपर से जुड़ के आते ना पापा जी। माँ जी, आप इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दीजिए। मैं तो राजी हूँ बेटी, बस राजू की रजामंदी चाहिए। उसकी पसंद ही मेरी पसंद होगी। आप चाहेंगे तो वो भी राजी हो ही जाएगा। काजल, I love you काजल, I love you, I love you काजल। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। काजल रो रही है। किस्मत? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने प्यार का इजहार करने में बहुत देर कर दी राजू, बहुत देर। तो फिर तुम क्या अपने पिताजी को लेकर मेरे घर आई थी कि नहीं? आई थी, मगर माँ जी को अपनी दिल की बात बताने से पहले वहां से लक्ष्मी नारायण जी आ गए अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने। वहां जाके मुझे पहली बार पता चला कि मेरी तरह मैडम भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। बस मैंने अपना इरादा बदल दिया। माँ जी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बताती भी तो क्या, दोनों रिश्तों में जमीन आसमान का फर्क था। ये क्या? राजू, पीछे से फट। राजू सुनो तो राजू, वो देखो, राजू रुक जाओ। जबरदस्त। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरह लाडला मूवी जो है ना बहुत ही मजे का था, बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह अभी तो शादी होने वाली है, शादी वाली आप लोगों ने सीन नहीं देखा, ये भी सीन देखेंगे आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो गाइस कैसा लगा रिएक्शन और कमेंट हमें बताएं, और चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। और आप लोग कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हमें बताएं ताकि हमें हौसला अफजाई हो। और सॉन्ग पे किसी मूवी पे रिएक्शन देना हो तो नीचे कमेंट करें। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़।